जब सिस्टम चुप हो जाता है, जब सिस्टम बिल्कुल खामोश हो जाता है, तब मानवाधिकार अपना आवाज उठाता है। और मानवाधिकार जब आवाज उठाता है तो हर उसकी सुनी जाती है जिसके मुंह से बोली भी नहीं निकलती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज लोग टूट चुके हैं, लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, बहुत लोगों के साथ बहुत नाइंसाफियां होती है, उनको बिल्कुल बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे मानो वो कोई जानवर हो, उससे भी बदतर व्यवहार किया जाता है। किसी की अगर आदत है किसी चीज की, कोई अगर नशा करता है तो उससे हम ऐसे दूर भागते हैं कि जैसे कि हम उससे छुएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कोई अछूत बीमारी है। मगर नहीं, वो भी इंसान है, उसको भी अगर हमने प्यार से गले लगाया तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर हमने उसको गले लगाया तो कहीं वो हमारा बटुआ ना काट दे। मगर वो भी इंसान है, अगर एक बार हमने उसको प्यार से पुचकारा, प्यार से दुलारा, तो मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, मगर 90% में चांस है कि उसको उस गंदे दलदल से उठा करके अच्छी दुनिया में लाया जा सकता है। और मानव अधिकार जो अब इस संसार में काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनको काम देखा, उनका काम बिल्कुल सराहनीय है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा दिल से दुआ है कि वो इस काम में बहुत आगे तक जाएं, अपने आप को बहुत ऊंचाई तक ले जाएं। उनका काम बहुत अच्छा है और उनके काम के सिस्टम को मैं बहुत ही दिल से पसंद करता हूं, क्योंकि वो किसी लालच में या किसी दबाव में या किसी एफर्ट में और या किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं। वो काम करते हैं दिल से, लोगों के भलाई के लिए, ताकि लोगों का मदद हो सके, लोगों को दर्द से बाहर निकाला जा सके। जो लोग तकलीफ में हैं उनको उस तकलीफ से बाहर निकाल के लाया जा सके और उनका एक सहारा बन सके। जब उनके पीठ के पीछे कोई खड़ा नहीं होता तो वहां मानव अधिकार खड़ा होता है। ये सिस्टम के बारे में मुझे मालूम नहीं था, ये चीज मुझे पता नहीं था। मुझे लोगों ने बहुत दबाया, मैं बहुत दबा, मुझे लोगों ने बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, दिमागी अवस्था खराब है मेरा, 6 महीने से मेरा इलाज चल रहा है। मैं दिमागी रूप से पागल हो गया हूँ। मेरे को लोगों ने इतना प्रताड़ित किया, मगर जब मुझे पता चला कि मानव अधिकार कोई संस्था है और मैंने वहां काम नहीं लिया, 1-2 मीटिंग किया, उन लोगों का काम देखा, उन लोगों का काम मुझे इतना पसंद आया कि मैं इस काम का फैन हो गया हूँ कि क्या ये लोग काम करते हैं और इनका काम कितना जबरदस्त है। जब अब दुनिया से उम्मीद खो दे मदद की, तब आप मदद एक बार मानव अधिकार से मदद मांग के देखें। वो आपके साथ जब तक लगे रहेंगे, जब तक आपकी वो प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए, वो जब तक आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ना वो आपका साथ छोड़ेंगे, ना उन्हें किसी चीज की लालच है, ना वो कोई करप्शन करते हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम है और जिसके थ्रू प्रॉब्लम है उससे मिलके आपको और प्रॉब्लम देके परेशान करें। वो लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो लोग सच्चे और बिल्कुल ईमानदार होते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ सच्चे हैं और जो सिर्फ ईमानदार है, वरना आज तो हर जगह कुछ ना कुछ फ्रॉडिये घुस जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइन है, जो सच है, जो हकीकत है, जो सालों साल से लोगों के सेवा के लिए अपने आप को इसमें झोंक रहा है। ये हुई पॉइंट 1। अब हम आते हैं पॉइंट 2 पे कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे कॉलर पे कोई दाग है, और अगर हम गलत नहीं हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें गलत साबित नहीं कर सकती है। हाँ, कुछ देर के लिए दबा सकती है, झुका सकती है, मगर हमें तोड़ नहीं सकती है। अगर हम गलत नहीं है तो हमारे हिम्मत को इतना मजबूत रखना है कि मेरे यारों, कि हमें कोई तोड़ ना सके, हमें कोई तोड़ ना सके। और मानव अधिकार जो काम कर रहा है, हम भी कल अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि सोसाइटी में अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है, कोई परेशानी हालात में है, तो हम भी उसके साथ आवाज उठा सके अगर वो सही है तो। अगर किसी को पुलिस उठा करके ले जाती है, या किसी को 4 लोग मार रहे हैं, या किसी के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि हम उसके मदद के लिए कम से कम खड़े हो सके कि भाई क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हो यार, गरीब आदमी है, परेशान है, क्यों इसको परेशान कर रहे हो, नए शहर में नए लोग हैं। कम से कम हम अपने आप को इतने कैपेबल बना सके, इतने जिम्मेदार बन सके, और इतना जिम्मेदार हमें बनना होगा
हम आज सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे का स्कूल फीस टाइम पे गया कि नहीं गया, हमारे घर का बिजली बिल भरा कि नहीं भरा, हमने अपना रेंट दिया कि नहीं दिया। हमें आस पड़ोस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो बाहर शहर से लोग आते हैं हमारे शहर में, उनके साथ जो बदतमीजियां होती है, उनको लोग जो परेशान करते हैं, खास तौर से दिल्ली में ये चीज ज्यादा ही होता है कि कोई फोन पे बात करता है तो फोन छीन के भाग जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो बेचारे मजबूर हैं, उनको जहां तक हो सके आप मदद करें। आगे आप अपने फ्रेंड सर्किल में बोले कि ऐसे आपको कोई लोग मिले तो आप ऐसे मदद करें। तो इससे क्या होगा कि मानव अधिकार का जो संस्था है, आप बिना वहां लगे आप उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी काम बहुत ही तारीफे काबिल है। मैं जितना तारीफ कर दूं मेरे पास अल्फाज कम है, मेरे पास अल्फाज है ही नहीं कि मैं मानव अधिकार के बारे में और ज्यादा कुछ बता सकूं। उतना काम उनका इतना सुंदर काम है और इतना प्यारा काम है, इतना अच्छा काम है। वो लोग बिल्कुल आपको आपका राइट्स बताते हैं कि आपका हक और आपका अधिकार क्या है। आप कभी कभी ऐसे जगह से भी लाइन में खड़े रहते हैं कि जैसे आप भिखारी हैं। आप भिखारी नहीं है, आपका वो अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाना आपका अधिकार है। इस बात को मेरे यारों मानो, इस बात को समझो, इस बात को जानो। आप जितनी जानकारियां इकट्ठा करोगे आपके फ्यूचर में, भविष्य में आपके और आपके बच्चे के लिए काम आएगा। इस चीज को जानना और समझना बहुत जरूरी है। आज अगर हमने इस चीज को जान लिया, इस सिस्टम को अगर हमने समझ लिया, तो हमें लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और सबसे बड़ी बात मेरे यारों, हमें जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके वजह से किसी का दिल दुखे। एक चींटी, अगर एक चींटी भी नीचे चल रही है तो हमें अपने आप को इतने ध्यान से चलना है कि हमारे पैर से दब के एक चींटी भी ना मरे, क्योंकि उसके पास भी सांस है। बस हमें इस चीज का ख्याल करना है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना। बाकी वहां ऊपर वो बैठे हैं और नीचे मानव अधिकार आपके साथ है और यहाँ पुलिस सिस्टम सब आपके साथ है। सब चीज सही चलेगा अगर आप सही होंगे। और आपने मुझे यहाँ तक इतने प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अगर हमारी बातों से किसी का दिल दुखा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें, हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमारा काम कैसा है। आपके कमेंट्स करने से हमें एनर्जी मिलती है, और जब हमें एनर्जी मिलती है तो हमारे अंदर एक नया सपना पैदा होता है कि नहीं, लोगों का हमें भी सपोर्ट मिल रहा है। मैं इतना मेहनत करता हूँ मगर कभी किसी का एक कमेंट्स नहीं आता है, तो फिर भी मैं अपना एनर्जी डाउन नहीं होने देता हूँ, फिर भी मेरी वही एनर्जी रहती है। मगर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अगर कमेंट्स करें, शेयर करें हमारे चैनल को, तो हमें भी थोड़ा पावर मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और फिर हम और बात लेकर आएंगे। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए दोबारा धन्यवाद, थैंक यू।